तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस टू यू। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और काफी लोगों को इसमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। लाइक कि हम इसके हेड कैसे याद करें, देन इसके हेडक्वार्टर कैसे याद करें, देन इसके मेंबर्स ऑफ कंट्रीज कैसे याद करें। तो हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन आती है हमारे लिस्ट में, वो आती है सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल एंड कॉर्पोरेशन। तो आप पहले तो इसका फुल फॉर्म याद करें, देन इसका मतलब समझे। रीजनल लिखा है, मतलब ये रीजनल लिखा है मीन्स ये पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही काम करेगी। जो इस रीजन के अंदर जो ग्रुप फॉर्म होंगे, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज होगी, यही वही कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगी। अगर यही हम इसकी डिटेलिंग पे जाएं, तो ये स्टैब्लिश हुआ था ढाका बांग्लादेश में 8 दिसंबर को 1985। अच्छा, ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की, आपको ये भी याद रखना है। देन इसका हम हेडक्वार्टर की बात करें, तो जो इसका हेडक्वार्टर वो है काठमांडू, नेपाल में। यही अगर हम इसके हेड की बात करें, तो इसाला रुवान वीराकुन हैं, जो श्रीलंका से वर्क करते हैं और जो इसके भी करंट हेड है। अच्छा, आप एक चीज और याद रखें, ये जरूर स्टैब्लिश जरूर ढाका बांग्लादेश में होता है, बट इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी काठमांडू नेपाल में। तो आप इन दोनों चीजों में, इन दोनों मतलब थिंग्स में कभी कंफ्यूज मत होना कि लाइक ये स्टैब्लिश जरूर ढाका बांग्लादेश में होता है, बट इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में। तो आप इस चीज को जरूर याद रखें। यही अगर हम इसके मेंबर्स ऑफ कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, द मालदीव्स, नेपाल, भूटान एंड द बांग्लादेश, इनकी कुछ मेंबर्स ऑफ कंट्रीज हैं। 8 मेंबर्स ऑफ कंट्रीज हैं। देन इसके रोल की अगर हम बात करें, तो टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड प्रमोट द एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि जो दक्षिण एशियाई के लोग हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था पे काम करती है। इसकी उनकी आर्थिक व्यवस्था में तेजी लाने का काम करती है, लाइक इकोनॉमी डेवलप का ये काम करती है। मेन ऑर्गेनाइजेशन का ये वर्क रहता है। मेन आपको इसमें ये याद करना है कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देन इसके मेंबर्स ऑफ कंट्रीज कितनी हैं, और देन इसके मेंबर्स कितने हैं, 8 मेंबर्स हैं। ये हम अगर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो हमारी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आती है वो आती है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, फॉर्म से समझ में आ रहा है कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी पे काम करती है मेन। यही अगर हम इसकी डिटेलिंग पे जाएं, तो इसमें 7 मेंबर्स ऑफ कंट्रीज हैं। ये स्टैब्लिश हुआ था 6 जून 1997 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ढाका बांग्लादेश में। तो अच्छा, इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में, और जो सार्क वो फाउंड हुआ था ढाका बांग्लादेश में। तो ये चीज आप जरूर याद रखना। जो अब इसके करंट हेड है वो है टेंजिन लैकफिल, जो भूटान से बिलोंग करते हैं। यही हम इसकी कुछ मेंबर्स ऑफ कंट्रीज के बारे में बात करें, तो इसके जो मेंबर्स ऑफ कंट्रीज हैं वो है इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल एंड थाईलैंड। इसको कुछ 7 मेंबर्स ऑफ कंट्रीज हैं। यही अगर हम इसके रोल की बात करें, तो टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी पे काम करती है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोलेबरेट करके। तो आप ये चीज याद रखें। अच्छा, हम इसको मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं कि ईस्टर्न साइड जाता हुआ जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि पहले इंडिया, देन नेपाल, फिर इस साइड बढ़ेंगे, देन भूटान, फिर देन बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, फिर देन थाईलैंड। ये पूरे ईस्ट एशिया को, मतलब ईस्ट एशिया को ये कवर करता है। फिर साउथ में आता है अपना श्रीलंका। ये तो पूरे ईस्टर्न एशिया को ये कवर कर रहा है, ये ईस्ट रीजन को पूरा कवर कर रहा है। तो इस हिसाब से अब इसको याद करते हैं। पहले इंडिया से बढ़ते हुए आप थाईलैंड तक, एशिया ईस्टर्न साइड आप इसको जा सकते हैं। यही हम अगर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर बढ़े, तो हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स एक 5 कंट्रीज से मिला हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम इसके डिटेलिंग पे जाए, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 2009 में। इसके मेंबर्स ऑफ कंट्रीज ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अच्छा, ब्रिक्स भी पढ़ा ही इनकी कंट्रीज नेम पे है। जैसे ब्राजील है तो बी, रशिया आर, देन ICNS ब्रिक्स, इस हिसाब से इसका नाम पड़ा हुआ है। देन इसके पहले फर्स्ट 4 मेंबर्स भी थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। तो ये पहले ब्रिक था, लेकिन आफ्टर 2010 दिसंबर में साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया ब्रिक ने टू ज्वाइन ब्रिक। उसके बाद ये ब्रिक्स बना। कब? दिसंबर 2010 के बाद। अगर हम ये इसकी रिसेंटली अपडेट की बात करें, तो ये रसिया ने होस्ट किया था 12th ब्रिक समिट 17 नवंबर 2020 में। तो आपको ये याद रखना है कि 12th ब्रिक समिट 17 नवंबर को हुआ था, और किसने होस्ट किया था? रसिया ने होस्ट किया था। ये हम इसके मेंबर कंट्रीज के बारे में बात करें, तो 5 मेंबर्स कंट्रीज है। तो जैसे हम इसको समझ सकते हैं, ब्राजील, देन फिर रशिया, फिर इंडिया, चाइना एंड देन लास्ट साउथ अफ्रीका 2010 में, जब इसने ज्वाइन किया था। यही हम अगर बढ़े, तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। यही अगर हम इसकी डिटेलिंग पे जाएं, तो ये स्टैब्लिश हुआ था 1909 इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इसका आफ्टर 1989 ये बना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग पे।
एक्चुअल में ये स्टैब्लिश जब हुआ था तो इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, जो रिनेम हुआ 1989 में। ये स्टार्ट जब हुआ था तो लंदन के लॉर्ड्स में स्टैब्लिश हुआ था। देन फिर 1989 को इसका रिनेम कर दिया गया देन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से। इसके मेंबर्स कंट्रीज आपको पता है 104 नेशन मेंबर्स कंट्रीज है। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है, यूनाइटेड अरब में। यही अगर हम इसके अभी करंट हेड की बात करें तो बार्कले हैं, ग्रेग बार्कले हैं, सॉरी। यही अगर हम इसके रोल की बात करें तो इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट, ये गवर्निंग करती है बॉडी ऑफ कंट्रोल क्रिकेट को, मतलब क्रिकेट को कंट्रोल करती है इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल पे। यही अगर हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आती है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर यही हम इसकी डिटेलिंग की बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ था 4 नवंबर 1946 में। इसके मेंबर्स है 193 मेंबर्स एंड 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इसका यही अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस फ्रांस में, फ्रांस कंट्री है, पेरिस के अंदर आता है, सिटी है वो, जो इसमें आप कंफ्यूजन मत होना। देन इसको जो कभी करंट हेड है वो है ऑड्रे अजौले। अगर यही हम इसके रोल की बात करें तो कंट्रीब्यूट द बिल्डिंग ऑफ कल्चर एंड द पीस ऑफ सब्सिट्यूट डेवलपमेंट एंड द वेरियस फील्ड। अगर इसका हम पूरा मतलब समझें तो यूनेस्को वर्क करती है हमारी शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान के प्रचार और प्रसार को, जिससे उसको बढ़ावा मिले और बढ़ावा मिले, मतलब इन चीजों को बढ़ावा मिले, इस पे ये वर्क करती है। यही अगर हम इसकी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसरो, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यही अगर हम इसके डिटेलिंग के बारे में बात करें, ये एस्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969। अच्छा, लेटर ऑन 50 अगस्त 1969 इनकोस्पर वाज रिनेम्ड एज इसरो। मतलब आफ्टर 1969, सॉरी बिफोर 1969 इनकोस्पर से रिनेम किया गया इसरो को। पहले इसका नाम इनकोस्पर था, देन अब इसको रिनेम किया गया 15 अगस्त 19, ओरिजिनली फाउंडेड बाय 15 अगस्त 1969 को इसरो के नाम से फाउंड हुआ। यही हम इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है एंड इसका करंट हेड है वो है के सिवन। यही अगर हम इसके रोल की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया, ये स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे काम करती है। यही अगर हम इसके फर्स्ट मिसाइल लॉन्च की बात करें तो आपको सबको पता होना चाहिए आर्यभट्ट इसका फर्स्ट मिसाइल लॉन्च था और इसका कुछ सक्सेसफुल मिशन रहे हैं, लाइक उसमें से एक था मिशन ऑफ मार्स। ये अगर हम नेक्स्ट स्पेस एजेंसी की बात करें तो नासा, जो ये एक अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, द नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यही हम अगर इसकी डिटेलिंग की बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ था 29 जुलाई 1958 को। देन इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में है। तो ये भी याद होना चाहिए कि यूएस की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यही अगर हम इसके करंट हेड की बात करते हैं बिल नेल्सन इसके करंट हेड है और जो रोल इसका है द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस विद इन द आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर। ये भी एक स्पेस एजेंसी है जो स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करती है। यही अगर हम आगे बढ़े तो WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, काफी चर्चित ऑर्गेनाइजेशन है ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट WHO से आते रहते हैं, तो इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। यही अगर हम इसकी डिटेलिंग पे बात करते हैं स्टैब्लिश 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। देन इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यही इसका जो अभी करंट हेड है वो है टेड्रोस एडनॉम। यही अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो 194 मेंबर्स कंट्रीज हैं। ये अगर हम इसके रोल की बात करें तो हु वर्क्स द वर्ल्ड वाइड टू प्रमोट हेल्थ, कीप द वर्ल्ड सेफ। हेल्थ के ऊपर ही डिपेंड करती है, हेल्थ से ही रिलेटेड अपडेट्स देती है। यही अगर हम बात करें आगे तो यूनिसेफ, द यूनाइटेड नेशन ऑफ चिल्ड्रंस फंड। यही हम इसके अगर डिटेलिंग के बारे में बात करें, यूनिसेफ की स्थापना जो हुई थी, स्टैब्लिश ये हुआ था 11 दिसंबर 1946 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। देन इसको जो अभी करंट हेड है वो है हेनरिटा फोर्ड और उसका जो रोल है, मेन इनका रोल यही है कि जो यूनिसेफ की स्थापना विश्व में मौजूद बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन और वेलफेयर को लेकर की गई थी। यूनिसेफ की विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से साथ मिलकर बच्चों के पास पानी पहुंचाना, इन्फेक्शन दूर रखना, एजुकेशन के लिए कैंपेन चलाना, ये सब ये साथ में मिलकर ऑर्गेनाइजेशन से काम करते हैं। तो ये मेन इनका ये काम है। यही अगर हम अपनी वापस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते तो उसमें आती RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही अगर हम इसकी डिटेलिंग की बात करें, ये स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई और महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र में है। देन इसका जो अभी करंट हेड है, जो करंट गवर्नर है ये वो है शक्तिकांत दास जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
आपसे बहुत बार आरबीआई में पूछा गया है कि आरबीआई की गवर्नर कौन है। शक्तिकांत दास इसके अभी करंट हेड है। अगर यही हम इसकी रोल की बात करें तो द इंडियन रुपी एंड द रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इट्स ऑल्सो मैनेज द कंट्रीज मेन पेमेंट ऑफ सिस्टम एंड वर्क्स टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम इसको मैं आपको समझाऊं मेरे तरीके से, तो भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक है, यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। यही अगर हम अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। यही अगर हम इसके डिटेलिंग के बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ था 27 दिसंबर 1945 में। देन इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूएस में है। वाशिंगटन डीसी यूएस में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स है, तो आपको ये याद रखना वाशिंगटन डीसी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके जो अभी करंट हेड है वो है क्रिस्टेलिना जॉर्जिया। और इसका जो रोल है ना, एक्चुअल में इसका रोल ये है कि हम आईएमएफ को ना एक फंड के नाम से भी जान सकते हैं, तब फंड के नाम से भी उसे जाना जाता है। इसमें मेन काम इनका ये रहता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी को ये प्रमोट करना, वो जो इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उनको बढ़ावा देना, मेन इनका ये काम होता है। बहुत सारे रिसोर्सेस भी मतलब प्रोवाइड करती हैं ट्रेड्स को, और काफी ऑर्गेनाइजेशन को, जो 189 जिनकी मेंबर्स कंट्रीज जो हैं, 189 मेंबर्स कंट्रीज है, उनके ऊपर वो मॉनिटर करती है, और उनके जो ट्रेड है उन पर उनको रिसोर्सेस प्रोवाइड करती है। तो मेन इनका ये काम है। यही बात अगर हम आगे अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करें तो आता है बीसीसीआई, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यही अगर हम इसकी डिटेलिंग की बात करें तो बीसीसीआई स्टैब्लिश हुआ था दिसंबर 1928 में। इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े मुंबई में है। देन इसको जो करंट हेड है वो हमारे मतलब सौरव गांगुली है, जो एक बहुत बड़े महान क्रिकेटर भी थे, जिनको दादा के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो रोल है मेन आपको पता ही है, द गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। इनका मुख्य कार्य भारतीय क्रिकेट के पूर्ण रूप से नियंत्रित करना, मतलब जो हमारे भारत देश का जो क्रिकेट मैच है वो एक राष्ट्रीय संस्था है, उसको नियंत्रित करना ही बीसीसीआई का मेन काम है। देन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो आता है वर्ल्ड बैंक। वही अगर हम इसकी डिटेलिंग के ऊपर बात करें तो इसका जो स्टैब्लिश हुआ था ये जुलाई 1944 में हुआ था। देन इसके मेंबर कंट्री 189 मेंबर्स कंट्रीज हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, अगेन वाशिंगटन डीसी यूएस में, तो आपको वाशिंगटन डीसी बिल्कुल याद करके रखना है। हेड इसके जो करंट हेड है ये डेविड मालपास है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक के करंट हेड डेविड मालपास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये जरूर याद करना है, डेविड मालपास। और इसका रोल, द वर्ल्ड बैंक इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड्स ऑफ लोन एंड द ग्रांट्स ऑफ द गवर्नमेंट द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग द कैपिटल प्रोजेक्ट्स। अगर आपको मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अगर मैं समझाऊं तो इसका मतलब यही है कि सदस्य देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास तो दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना। देन सदस्यों के राष्ट्रीय हित में पूंजी निवेश प्रोत्साहित करना होता है। परियोजना के लिए ऋण उपलब्ध कराना मतलब लोन उपलब्ध कराना, अथवा उसकी गारंटी भी प्रदान करना। मतलब कुल मिला के इसको लोन भी प्रोवाइड करती है और काफी हद तक मतलब फाइनेंशियल हेल्प भी करती है काफी काफी लोगों के लिए, सदस्य देशों, जो इनके सदस्य देश हैं उनके लिए। यही अगर हम नेक्स्ट अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करें तो आता है डब्ल्यूटीओ, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यही अगर हम इसकी डिटेलिंग की बात करें तो ये स्टैब्लिश जो हुआ था ये हुआ था 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसके मेंबर्स ऑफ कंट्रीज 164 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। उसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यूएचओ का भी हेडक्वार्टर है, तो आपको ये भी याद रख के रखना है। देन इसका जो अभी करंट डायरेक्टर जो जनरल है वो है नागोजी ओकोन्जो। वहीं अगर हम इसकी रोल की बात करें तो डब्ल्यूटीओ डील्स विद ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो ये एक व्यापार समझौते का प्रशासन है, जो व्यापार से रिलेटेड विवादों से निपटारा करता है। सदस्य देशों की जो सदस्य देश हैं उनके व्यापार की नीतियों पर निगरानी करना इनका मुख्य काम है। और एक अन्य मतलब बोला जाए तो जो अदर स्टेट या अदर कंट्रीज है उनके साथ कोलैबोरेट करके इस चीज को निगरानी में रहते हैं, इनकी नीतियों पर निगरानी करते हैं। नेक्स्ट अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारा आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। यही अगर हम इसकी डिटेलिंग के बारे में बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ था 23 जून 1894 में। इसके जो मेंबर्स हैं, अभी एक्टिव मेंबर्स जो हैं वो हैं 105 एक्टिव मेंबर्स। यही अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं, ये भी स्विट्जरलैंड में है, लेकिन कहाँ है, लोशन में है। अभी जो इसके करंट जो प्रेसिडेंट है वो है थॉमस बेच।
और इसका अगर हम रोल की बात करें तो ये टू कॉर्पोरेट द विद competent public or private organization and authorities in the endeavor to place sport and the service of humanity and to promote the peace. मेनली पूरा काम इसका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का यही होता है कि मल्टी इवेंट स्पोर्ट ऑर्गेनाइज करती है, मतलब मल्टीपल इवेंट्स ऑफ स्पोर्ट ऑर्गेनाइज करती है विद विद मेंबर्स ऑफ कंट्रीज, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज मतलब पार्टिसिपेट करती है फॉर स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो आज का सेशन हमारा ऑर्गेनाइजेशंस को लेके खत्म होता है। देन अब हमारे यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। टेस्ट एमसीक्यू सेशन होने वाला है, इसमें आप अपने आप को थोड़ा एनालिसिस करें और समझें कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं। कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आप उनका आंसर जरूर दीजिएगा। टाइम रहेगा, टाइम के साथ क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे, तो आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करें और आपका जो आंसर, जो आपके जो मतलब ऑप्टन मार्क्स है, वो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा एमसीक्यू सेशन स्टार्ट होता है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, करेंटली हाउ मेनी मेंबर्स आर सार्क ऑर्गेनाइजेशन, सार्क ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ, टाइम्स अप। इसमें टोटल मेंबर्स हैं 8 मेंबर्स हैं। सेकंड क्वेश्चन की हम अगर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द सार्क, इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो सार्क में नहीं है। टाइम्स अप। इसमें से जो कंट्री नहीं है वो है चाइना। इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, बट चाइना नहीं है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि चाइना नहीं है। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर इन बिम्स्टेक, बिम्स्टेक में कितने मेंबर्स हैं। 7, 5, 9 एंड 10। टाइम स्टार्ट्स नाउ, द टाइम्स अप, टाइम्स अप। तो इसमें टोटल मेंबर्स हैं 7, बिम्स्टेक में टोटल मेंबर्स 7 है, जो आपको मैंने याद कराया था। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या इंडिया। टाइम्स अप। बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु होस्टेड द 12th ब्रिक्स समिट ऑफ 2020। ब्रिक्स समिट 2020 में आपको मैंने बताया था कि किसने होस्ट किया था। आपके सामने ये रहा ऑप्शन, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। चाइना, ब्राजील, रशिया, इंडिया। टाइम्स अप। रशिया ने होस्ट किया था ब्रिक्स समिट को 2020। हु इज द हेड ऑफ आईसीसी, आईसीसी का हेड कौन है। टाइम स्टार्ट नाउ, द क्रेग बार्कले, टीम नेल्सन, इसालर वन एंड द ब्रैड बार्कले। टाइम्स अप। क्रेग बार्कले आईसीसी के हेड हैं। नहीं, हम अगर 7th क्वेश्चन पे बढ़ते, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु। हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कैपिटल, वो उसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में। थर्ड क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च बाय इसरो, इसरो ने अपना फर्स्ट रॉकेट क्या लॉन्च किया था, मतलब कौन सी मिसाइल थी जो लॉन्च की थी। पीएसएलवी, रोहिणी, आर्यभट्ट, एसएलवी 3। आपको मैंने बताया भी था कि कौन सी फर्स्ट थी। टाइम्स अप। आर्यभट्ट की थी, आर्यभट्ट मिसाइल को लॉन्च की थी विक्रम साराभाई स्टेशन से। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, बताया था आपको मैंने, पेरिस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, ब्राजील। टाइम्स अप। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द डब्ल्यूएचओ एस्टैब्लिश्ड, कब हुआ था डब्ल्यूएचओ की स्थापना, कब हुई थी। एट जुलाई 1945, 25, 27, द प्रेसिडेंट टू। टाइम्स अप। कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में हुआ था डब्ल्यूएचओ एस्टैब्लिश्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद करना। हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के गवर्नर कौन है। शक्तिकांत दास, संदीप बख्शी, एनएस करण, आदित्य पुरी। द टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड द टाइम्स अप। तो जो आरबीआई के जो अभी करंट गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास।
संदीप बख्शी जो है वो आईसीआईसीआई के करंट हेड है, तो आप ये चीज याद रखना। शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के करंट हेड है, और जो संदीप बख्शी है वो है आईसीआईसीआई के करंट हेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बीसीसीआई? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता? बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो वानखेड़े में, वानखेड़े चर्च गेट के पास में। हु इज द हेड ऑफ बीसीसीआई? आर वर्मा, सुनील गावस्कर, सौरभ गांगुली, कोलकाता? कोलकाता तो हो ही नहीं सकता, खैर सिटी का नाम आ गया उसमें। हु इज द हेड ऑफ बीसीसीआई? सबको पता होना चाहिए, सौरभ गांगुली, हमारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर किधर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद भी कराया था। दुबई, वाशिंगटन डीसी, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड। तो ये है वाशिंगटन डीसी में इसका है। वाशिंगटन डीसी में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है, आपको ये बिल्कुल याद करना है कि वाशिंगटन डीसी में कौन कौन से हेडक्वार्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईओसी स्टैंड्स फॉर का अब तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो हमने ये लिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आईओसी स्टैंड्स फॉर हैंड्स अप, आईओसी स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इसका आंसर होगा। सो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ समझ में आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।